खलील जिब्रान का आपने नाम सुना होगा। बहुत फेमस पॉइंट गुजरे हैं, लेबनान से उनका ताल्लुक़ था। एक बहुत ही मशहूर किताब है उनकी, द प्रॉफिट, जिसमें पॉइंट्स हैं बेसिकली लोगों और उनके दरमियान जो एक प्रॉफिट हैं, मुकालमा है। लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में सवाल करते हैं और वो उनके जवाब देते हैं। उनमें से एक जो टॉपिक है वो है ऑन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के बारे में लोग उनसे सवाल करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। तो मैंने सोचा ये आपके सामने पेश करूं। मेरे ख्याल में ये जो किताब है द प्रॉफिट, एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। हर किसी को इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जो पोइम है इंग्लिश में है, मैं पढ़ूंगा और साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी करके बताऊंगा। और मेरे ख्याल में हर किसी को ये जो ऑन चिल्ड्रन के बारे में पोइम है, इसके बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत कीमती सबक है जो कि आसानी से नहीं मिलता। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके अपने बच्चे नहीं हैं, ये ज़िंदगी के बेटे और बेटियां हैं जिनके ज़रिए से ज़िंदगी अपनी तकमील चाहती है, अपनी ख्वाहिश का इजहार चाहती है, अपना इजहार चाहती है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। अगरचे वो आपके ज़रिए से ही आते हैं, लेकिन उनके आने का जो सोर्स है वो कोई और है। हाँ, वो आपके साथ ज़रूर हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी निस्बत आपसे नहीं है, उनकी निस्बत वहाँ से है जहाँ से वो आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। आप उनसे प्यार करें, आप उनसे मोहब्बत करें, लेकिन आप उनको अपनी सोच नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी सोच है। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स, फॉर देयर सोल्स dwell इन द हाउस ऑफ टुमारो, विच यू कैन नॉट विजिट नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। हाँ, आप उनके जिस्मानी तौर पर उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उनकी रूह का ताल्लुक़ आपसे नहीं है। उनकी रूह आने वाले कल में रहती है और आने वाले कल के बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक दैम बट सीक नॉट टू मेक दैम लाइक यू, फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड नॉट टैरीज विद यस्टरडे। हाँ, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उनकी तरह बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कहते हैं कि आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उनकी तरह बने, लेकिन आप उनको अपनी तरह बनने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती और ना ही उसका माजी से कोई ताल्लुक़ है। ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ ही जाती है। यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन एज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। आप वो कमाने हैं जिनके ज़रिए आपके बच्चे एक जिंदा तीर की तरह आगे की तरफ, यानी कि मुस्तकबिल में भेजे जाते हैं। द आर्चर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ इन्फिनिट, एंड ही बेंड्स यू विद हिज माइट, दैट हिज एरोज मे गो स्विफ्ट एंड फॉर। अब ये तीर अंदाज के बारे में बात हो रही है, और तीर अंदाज कौन है? वो कुदरत है, वो अल्लाह है। यानी कि जो तीर अंदाज है वो जो लामहदूदियत का रास्ता है उस पर वो निशान देखता है जहाँ पर उसने आपके बच्चों को भेजना है, और उसके लिए वो आपको मोड़ता है, क्योंकि जहाँ उसने भेजना है तो जो कमान है उसको ज़ाहिर बात है खींचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कमाने हैं, जो वालिदैन हैं वो कमाने हैं, तो उनको उसी हिसाब से वो खींचता है, उसी हिसाब से उनको एडजस्ट करता है। सो दैट हिज एरोज में गो स्विफ्ट एंड फॉर, ताकि वो जो तीर हैं वो तेज़ी से और बहुत दूर तक जाएं और सफ़र करें। लेट योर बेंडिंग इन द आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। और ये जो मोड़ने का अमल है, ये जो एडजस्टमेंट का अमल है, इसको खुशी से कबूल करें। फॉर इवन एज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज, सो ही लव्स ऑल्सो द बो दैट इज स्टेबल। ये जो मोड़ने का अमल है इसको आप कबूल करें, क्योंकि जो आर्चर है, जो तीर अंदाज है, जितनी मोहब्बत उसको तीर से है उतनी ही मोहब्बत उसको उस कमान से भी है जो कि स्टेबल है, जो कि जिसमें ठहराव है। तो ये नज़म थी ऑन चिल्ड्रन। मेरे ख्याल में ये बहुत कीमती सबक है। अगर ये हम लोगों की समझ में आ जाए और अगर हम लोग ये समझ पाएँ कि हमारे बच्चों पर हमारा कोई कब्ज़ा नहीं है, हम
अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, हम जस्ट उनके केयर टेकर हैं। और ज़िंदगी ने कुछ महदूद अरसे के लिए, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उनकी अक्ल काम करनी नहीं शुरू कर देती पूरी तरह से, ज़िंदगी ने सिर्फ उतने टाइम के लिए उन्हें हमें सौंपा है ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। बाकी बच्चों का अपना काम है और ज़िंदगी का अपना काम है कि वो उनको कहाँ तक लेकर जाना चाहती है।